तो देखो, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को देने जा रहे हैं, अगर आप भी भूल कर ये 5 गलतियां कर देते हैं तो हो सकता है आपकी कॉपी चेक भी ना हो। इसलिए ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ें होने वाली है इन 5 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। ये आप बिल्कुल भूल कर भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपके आएंगे क्या 95 मार्क्स पक्के। अगर चाहे आप कॉपी में कितना ही लिख दो, अगर आप ये 5 गलती कर दोगे ना तो आपकी कॉपी नहीं चेक करे होगी। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, परीक्षा से पहले ये जरूर देख लेना। उम्मीद है आपको परीक्षा से पहले ही देख रहे होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग किस तारीख को देख रहे हैं। तो केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है। देखो बहुत से ऐसे होते हैं, लाल भी ले लेंगे, हरा भी ले लेंगे, पीला ले लेंगे, जो जो कलर आता है जैसी करती मर्जी होती है वैसे ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना, केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। एग्जाम में आपको काले और नीले पेन के अलावा कोई और पेन नहीं ले जाना है बस, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा का दूसरा पॉइंट देखो, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट कर गलत उत्तर कभी मत करना। देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कॉपी मिलते ही जो आया, देखो जो प्रश्न पहले आए पहले उसी को करना। क्लियर ही बता देना हो, जो प्रश्न पहले आए उसे करना, ना कि पहले ही पेज पे कट पीट कर दें, ठीक है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले पेज पर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाओगे तो लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन मतलब फर्स्ट पेज पर ये अच्छा लिखना, कोई गलत काट पीट मत करना, ठीक है। 2 पॉइंट हमने जान लिए, तीसरा पॉइंट आ जाओ जान लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है देखो, तीसरा पॉइंट है क्लासरूम में परीक्षा देते समय। इस बातों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे लिख रख लूँ, पहले इसे रखो यार, साइड में कर देता हूँ। क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। आपको ये जरूर ध्यान देनी है। आपने क्लास 10th में हो गए, अच्छा क्लास 12th में, आपको ये बातें बिल्कुल नहीं भूलनी होगी। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो आपको क्लास 10 में दिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान जरूर दी होंगी। क्लास में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरना है और हस्ताक्षर करना ना भूलें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट देखो, प्रश्न पत्र में पूछा गया क्वेश्चन सिर्फ उसी का उत्तर लिखे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गाना गाली वोली सारी चीज़ें बक देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उससे रिलेटेड लिखना है। कि नहीं कसम दे दो कि मुझे पास कर दो, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे गलत शब्दों का आपने इस्तेमाल कर दिया तो नहीं, वो एग्जाम में कोई मतलब है उसे, तो सिर्फ कॉपी से चेक करने से मतलब। अगर आपने कुछ लिखे रहेंगे आपके बुक से प्रश्न पत्र से रिलेटेड, तभी आपको पूरा नंबर देगा। मतलब जो भी नंबर आपका बनेगा वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। जो पूछा जाए सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, ना ही कि गलत सलत कुछ भी शब्द लिखें। तो ये ध्यान देना। पांचवा पॉइंट क्या है देखो, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखना है। देखो अगर आप पैसे रख भी देते हो ना, तो जहाँ पर आप लोग पेपर देते हो बोर्ड एग्जाम, वहाँ का जहाँ पर आपका सेंटर गया रहता है, वहाँ का एग्जामिनर पैसे निकाल लेता है। वो देखता है, कॉपी खोल करके देखता है कि कोई पैसे तो रखा नहीं ना है, वो निकाल लेगा। आखिर वो एग्जामिनर तक वो आपकी कॉपी जाएगा ही नहीं, यानी पैसा जाएगा ही नहीं, वो पहले ही निकाल लेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको पैसे नहीं रखना है कॉपी में, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, 100% मैं बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। अगर आपने रख दिए तो आपको तो पैसा जाएगा ही, अगर आपने जो किए रहोगे उसका तो नंबर देगा ही। तो उमार में गलती ना करें, मतलब उमार में गलती ना करें। जैसे कि कोई ऐसा 10th में अगर हो गए तो उमार में अगर मान लो कोई गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हो, ठीक, कोई गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हो, अगर सोचते हो कि भैया ये गलत है, मैं चाहता हूँ, मान लो ए आपने टिक किया उसका आंसर बी है, तो अगर आपने ए पे टिक किया तो अगर उसका आंसर बी है तो आपको बी पे ही टिक करना है। अगर आप सोचोगे ए पे गलत कर दिया तो चलो मैं बी पे कर देता हूँ, काटी पीटा नहीं करना है आपको। ए पे किया है तो यही पे करना है, अगर बी पे किया है तो बी पे ही करना है। अच्छे से उसे गोला कर देना है, ठीक है, उसे अच्छे से गोला भर देना है जो आपका राइट आंसर है। अगर आप सोच रहे होगे कि नहीं ये वाला आंसर नहीं, इसे मैं काट कर मैं इसे कर दे रहा हूँ, इसे कर दे रहा हूँ, ये वाला आंसर राइट, ये तो आपका नंबर जाएगा ही, एक नंबर जो भी होगा। चाहे आप, क्योंकि आपको एक ही बार गोले को काला करना रहता है, मतलब जो उत्तर आपका सही उसी को करना है, ना कि 2 बार, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो इन्फॉर्मेशन लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड एग्जाम के मैं आपको इसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। आप बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं पढ़े रहोगे ना तो 100% बता रहा हूँ पास हो जाओगे।